नीतीश कुमार जी जब इंडिया के साथ थे, उनके सारे मंत्री के घर पे जो है ईडी का छापा हुआ। जो ही एनडीए के साथ चले गए, किसी मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं। एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो भाजपा ने ईडी के माध्यम से इस देश में जो राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनके सामने दो विकल्प दिया है। या तो आप भाजपा में आइए या जेल में जाइए। पहली बात तो ये कि यह जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसका कानूनी पक्ष कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे इसके कानूनी पक्ष के बारे में बात नहीं करूंगा। सीधे तौर पे ये एक राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला है। ये राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला कैसे है? पहला, कि जिस कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया है, उस कानून का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस केस में लगेगा जिस केस में कहीं कोई पैसे का लेन देन हुआ हो। इसमें पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। और दूसरा, बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मुनाफा कमाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दोनों कंपनियां हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ना तो वो मुनाफा कमाती है और ना उसका मुनाफा कोई ले सकता है। कोई भी उसका डायरेक्टर हो जाए, 1 रुपया जो है उस कंपनी से कोई ले नहीं सकता है। और तीसरा, कह रहे हैं कि हजारों करोड़ की संपत्ति का मामला है। ये जो 3 बड़ा झूठ है, उसका पर्दाफाश हम आपके सामने करना चाहते हैं। पहला, कि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे दर्ज कर रहे हैं। दूसरा, डायरेक्टर चाहे कोई भी हो, कोई भी डायरेक्टर उस कंपनी से कुछ भी नहीं ले सकता है, उसकी संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है, वो संपत्ति एज इट इज रहेगी। तो जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने फायदा कैसे ले लिया। और तीसरा, सुविधा अनुसार बदलते रहते जितनी संपत्ति है, एक लखनऊ के ऑफिस को छोड़ करके सारी संपत्ति लीज पर है। मतलब वो नेशनल हेराल्ड की भी संपत्ति नहीं है। यह जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, ये कांग्रेस पार्टी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो सरकार से हमको ऑफिस मिला है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरकार की प्रॉपर्टी है। सरकार जब चाहेगी तब ले लेगी। मतलब पहले दिन से नेशनल हेराल्ड के मामले में भाजपा झूठ बोल रही है। सवाल यह है कि इनके हजारों झूठ की तरह यह नया झूठ क्यों परोसा गया है। नया झूठ इसलिए परोसा गया है कि प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने एक बात कही, कांग्रेस मुक्त भारत। उनको एक बात समझ में आ गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता है। खास करके उस परिवार के रहने के चलते जिस परिवार से 2 प्रधानमंत्री ने अपनी शहादत दी हो देश के लिए। देश के लिए बलिदान देने वाले परिवार को बदनाम करने पे इसलिए उतारू हैं कि इनको मालूम है कि इनके खिलाफ कोई भी आरोप चिपकता नहीं है। आपने देखा किस तरीके से जो है राहुल जी की नागरिकता पे सवाल उठाया गया, फिर कोर्ट ने फटकार लगाई, वकील को जो है जुर्माना भरने को कहा और जेल किया वकील को। सदस्यता समाप्त कर दी गई, फिर सदस्यता बहाल की गई, घर वापस ले लिया गया, फिर घर दिया गया। और जनता को देखिए, सांसद थे तो आपने सदस्यता छीन ली और घर ले लिया, जनता ने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया और जो है सांसदों की संख्या जो है वो डबल कर दी। तो भाजपा कहीं ना कहीं यह बात समझ गई है कि जब तक यह परिवार है, जब तक कांग्रेस पार्टी है, तब तक संविधान को चकनाचूर करने का इनका सपना पूरा नहीं हो सकता है। देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, गरीब लोग हो, अल्पसंख्यक हो, उनके हितों पर हमला नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी को यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि वो और उनकी मित्र मंडली जो इस देश की संपत्ति को दोनों हाथ से लूट सकते रहे हैं, उसको अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। मेरा एक सीधा सवाल है और जनता में यह सवाल है कि अगर किसी के ऊपर कोई ईडी का मामला होता है, वो व्यक्ति अगर भाजपा में चला जाए तो वो सारे मामले समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे एक नहीं,
इस देश में कम से कम सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं, क्योंकि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% भी नहीं है। मतलब 100 लोगों पे कार्रवाई करते हैं, एक लोग को भी जो है ये सजा नहीं दिलवा पाते हैं। तो वो सारे लोग जिस पे ईडी कार्रवाई करती है उनका होता क्या है? होता यह है कि ईडी दरअसल भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो है भाजपा आरएसएस के लिए इलेक्शन के साथ भी और इलेक्शन के बाद भी, प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं, यही एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट 18-18 घंटे काम करता है। जो सवाल आज कांग्रेस पार्टी के लिए उठाए जा रहे हैं वही सवाल आरएसएस और बीजेपी के लिए क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं कि आप हर शहर में जो दफ्तर बनाए हैं कहां से बनाए हैं? आरएसएस तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। नेशनल हेराल्ड आजादी के वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा स्थापित किया गया। 3 अखबार चलाए गए, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में एक अखबार और उर्दू में एक अखबार। और वो अखबार जब चलाई जा रही थी, और ये बहुत आइकॉनिक बात है, इसको याद रखिएगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने इस अखबार को प्रतिबंधित किया था। जब अंग्रेज से नहीं डरे, आजादी के आंदोलन के दौरान, आजादी के पहले, जब आजादी को प्राप्त करने के लिए, आजादी को लाने के लिए संघर्ष हो रहा था, तो आज जो है अंग्रेजों के जासूसों से डरेंगे? उनसे डर लगेगा जब अंग्रेज से नहीं डरे। और ये अखबार पे वो उसी तरह से हमला कर रहे हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे। क्या डर है भाई नेशनल हेराल्ड से? ज्यादातर मीडिया पर आपका कब्जा है। कोई एक अखबार अगर चल रहा है और कांग्रेस पार्टी उसको चलाने का प्रयास कर रही है, इसमें क्या गैर कानूनी हो गया है? और अगर कुछ गैर कानूनी हुआ है, 2 सवाल का जवाब देना चाहिए ईडी को भी और भाजपा को भी। पहला कि 2 बार जो है, एक बार कोर्ट में यह मामला नहीं ठहरा और दूसरी बार ईडी ने कहा कि इसमें कोई कार्रवाई करने के लिए है नहीं। दूसरी बार सुओ मोटो लेकर के फिर से आपने केस रजिस्टर्ड कर दिया। इतने साल हो गए हैं, क्या कार्रवाई है आपकी? सिवाय इसके कि जब देश में आपको ध्यान भटकाने के लिए कोई मुद्दा चाहिए तो जो है आप ईडी का मामला उछाल देते हैं। हम कहते हैं कि सरकार सबूत पेश करे और जो अपराधी है उस पर कार्रवाई करे, लेकिन सरकार जब खुद ही अपराधी बन करके उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो लोग सरकार के विपक्ष में हैं, और यह बात बिल्कुल आमने सामने दिख रही है। नीतीश कुमार जी जब इंडिया के साथ थे, उनके सारे मंत्री के घर पे जो है ईडी का छापा हुआ। जो ही एनडीए के साथ चले गए, किसी मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं। एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो भाजपा ने ईडी के माध्यम से इस देश में जो राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनके सामने 2 विकल्प दिया है, या तो आप भाजपा में आइए या जेल में जाइए। लेकिन बीजेपी यही एक गलती करती है। गलती ये करती है कि सब धन 22 पसेरी होता नहीं है। सारे लोग जो है वो ईडी से डर नहीं जाते हैं। सारे लोगों को इनकम टैक्स और सीबीआई से डर नहीं लगता है। सारे लोगों को जेल जाने से डर नहीं लगता है। खास करके कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इस देश के आम लोगों के मुद्दों को उठा रही है, यह लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की हो गई। उस वक्त हम देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, संविधान बनाया, संविधान का राज स्थापित हुआ। आज संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, जिनके ऊपर इनका कोई भरोसा नहीं है, ये देश की आजादी नहीं मानते हैं कि 47 में हुआ, ये देश के संविधान को सही नहीं मानते हैं, झंडा को कहते हैं कि अशुभ है। और आज उसी सिस्टम से जब ये देश के गद्दी पे बैठे हैं तो देश की संस्थाओं को कब्जा कर रहे हैं, और राजनीतिक बदले की भावना से ध्यान भटकाओ योजना के तहत ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश की विपक्ष की आवाज को बंद कराना और लोगों के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना इनका एकमात्र एजेंडा है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।